अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताकत के बारे में। हज़रत अली लगातार 3 दिनों तक रोज़ा रखा करते थे और फिर जब इफ्तार का वक्त होता तो ये खजूर और पानी से ही इफ्तार कर लेते थे। लेकिन फिर भी इनकी ताकत के वाक़यात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो फिर चलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बनाई इस वीडियो को बैठकर एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इस्लामिक कॉन्टेंट जो है आते रहेंगे। ये बात उस वक्त की है जब जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद सारे मुसलमान मजबूत हो गए थे और दूसरी तरफ जो कफ़ार लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो फिर वो चाहते थे किसी तरह मुसलमानों का वजूद ख़त्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के बड़े बड़े पहलवान आपस में मिल गए। इनमें से एक अरब का बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था। और अम्र बिन मरहब उस वक्त का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शख्स था। ये अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से हज़ारों के लश्कर को काट देता था। जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकियों ने अपने कदम मदीने की तरफ रखना शुरू कर दिया और इस बात का इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो चुका था। तो फिर आपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे, एक तरफ अरब के सारे मुशरिकीन और कफ़ार लोगों की फ़ौज है और दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी फौज से हम मुकाबला कैसे करेंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीने के तीनों तरफ से पहाड़ है, सिर्फ एक रास्ता खुला है। अगर हम लोग उस रास्ते पर बड़ा सा गड्ढा कर दे तो कोई भी कफ़ार जो है खुले आम मदीने पर हमला नहीं कर पाएगा। इस बात को सब ने बेहतर समझा और फिर मदीने के उस रास्ते पर सब लोग मिलकर गड्ढा करना शुरू कर देते हैं। तमाम मुसलमान के लगातार 6 दिनों के मेहनत के बाद 5 किलोमीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर एक गहरा सा खड्डा खोदते हैं। फिर जैसे ही अरब के बड़े बड़े बहादुर अम्र बिन मरहब और अबू सुफियान मदीने के करीब आते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। उन्होंने मदीने के बाहर उस बड़े से गड्ढे को देख लिया था और कहने लगे, इन्होंने इतनी बड़ी खदान को कैसे खोदी, अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उनके पास कोई हल नहीं था। सारे मुशरिकीन और कफ़ार लोग लगातार 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब खड़ा हुआ और कहने लगा, ये तो मेरी तौहीन है। वो इतना कहकर अपने घोड़े को उस गड्ढे के अंदर उतारता है। जैसे तैसे करके मरहब उस गड्ढे को पार कर लेता है और मदीने की तरफ पहुंचता है। मदीना पहुंचकर अम्र बिन मरहब जोर जोर से चीख कर कहता है, ऐ मुसलमानों, कहाँ हो तुम जो अपने झूठे खुदा के दावे करते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों से मर जाओ। ये बात सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। इतने में हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। आपने फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है। तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो। अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली की उम्र 23 साल थी। फिर मरहब चीख चीख कर कहता है, ऐ मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसके तुम झूठे दावे करते हो? क्या तुम में से कोई नहीं है जो मेरे हाथों से शहीद होकर उस जन्नत में जाना पसंद करेगा? मुसलमानों में उम्र तलहा जैसे बड़े बड़े बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश थे। फिर से हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा और इसे दिखाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम बैठ जाओ, सामने अम्र है। आपने फरमाया, कौन है जो इस मरहब का मुंह बंद करेगा? सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, सामने अम्र है जो अपने एक हाथ से हजारों लश्कर को काट देता है, इससे कौन ही लड़ेगा? हजरत अली ने फिर से तीसरी मर्तबा कहा, या रसूलुल्लाह, आप मुझे इजाज़त तो दे, मैं इसका मुंह बंद करूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इजाज़त दे दी। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त मिलते ही वो अपने एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार को लेकर चल पड़ते हैं उस मरहब से लड़ने के लिए। अम्र के बदन पे जो पहनावा था वो पूरा लोहे का था। उसके सर से लेकर उसका पूरा जिस्म लोहे से ढका था। अम्र बिन मरहब हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख कर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों मरने आए हो? अली ने फरमाया, मैं हैदर कर्रार हूँ। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का लक़ब एक माहिर शेर होता है और कर्रार यानी पलट पलट कर वार करना, तो इसीलिए हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब हैदर कर्रार था। मरहब कहता है, जैसे तू आया है वैसे चला जा, मैं तुझ जैसे बच्चे को नहीं मारना चाहता। हजरत अली कहते हैं, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अम्र को गुस्सा आया और उसने हजरत अली पे वार कर दिया।
हजरत अली ने उस वार को अपनी ढाल से रोक लिया। फिर मरहब लगातार 3 बार हजरत अली पर वार करता है, लेकिन फिर भी हजरत अली उस वार को रोक लेते हैं। फिर उसे और गुस्सा आ जाता है और मरहब जोर से हजरत अली के ऊपर वार कर देता है, जिसकी वजह से हजरत अली की ढाल टूट जाती है और उसकी तलवार हजरत अली के कंधे पर लगी, जिससे हजरत अली का कंधा जख्मी हो जाता है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट पलट कर वार करने लगे और ऐसा वार किया कि अम्र के ढाल के 2 टुकड़े हो गए और तलवार मरहब के कंधे पर जा लगी और मरहब के पहने लोहे के कपड़े को चीरती हुई उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देती है। फिर हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके जिस्म के ऊपर पैर रखते हैं और कहते हैं, तू क्या मुझसे मुकाबला करेगा? तू ठहरा पत्थर का पुजारी और मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अपने सहाबा को जमा करते हैं और यहूदियों के किले पर पहुंचते हैं। इस किले के अंदर यहूदी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला रोज सुबह उनसे लड़ता और रात में लड़ाई रुक जाती। ऐसा 7 दिनों तक चलता गया, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। 7 दिनों के बाद आपने अपने काफिले को जमा किया और आपने फरमाया, कल सुबह ये इस्लाम का परचम मैं उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा रात भर इसी सोच में रहते हैं कि कल सुबह ये परचम किसके हाथ में होगा। सुबह हुई, सारे सहाबाओं को मजमुआ जमा हुआ। आपको उस मजमुए के अंदर हज़रत अली नज़र नहीं आए। फिर आपने पूछा, अली कहाँ है? फिर उस मजमुए में से आवाज़ आई, हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनके आँखों में जलन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाके अली को बुलाओ। कुछ देर बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते हैं। हज़रत अली को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो आपने अपना लौब मुबारक हज़रत अली की आंखों में लगाया और इस्लाम का परचम हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में थमा दिया और कहा, ए अली जाओ और उस किले को फतह करो। हज़रत अली उसी हालत में किले की तरफ चल देते हैं और किले के करीब जाने के बाद पता चला उस किले का दरवाज़ा बहुत ही बड़ा है और उस किले के दरवाजे को 70 लोग मिलकर खोला और बंद किया करते थे। लेकिन हज़रत अली अपने एक हाथ में तलवार पकड़े और उस दरवाजे को दूसरे हाथ से हिला दिया और फिर उस दरवाजे को जड़ से उखाड़ दिया और सहाबा से कहते हैं, तुम किले के अंदर जाओ। हज़रत अली ने उस दरवाजे को पूरे 600 सहाबा जब तक किले के अंदर दाखिल ना हुए तब तक उस दरवाजे को एक हाथ से उठाए रखा। सारे सहाबा अंदर गए। फिर हज़रत अली ने उस दरवाजे को इतने ज़ोर से फेंका कि वो कई गज दूर जा गिरा। फिर जंग हुई और हज़रत अली ने उस किले को फतह किया और इस्लाम का झंडा वहाँ लहरा दिया। दोस्तों, इस वाक़ये से पता चलता है कि हज़रत अली की ताकत क्या थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के अंदर सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।